तौर पे अखिलेश जी ने चाहते वो यही थे कि मैं चुनाव लड़ूं। समाजवादी पार्टी मौलाना मुहिद्दीन नदवी जीतेगा भाई, जीतेगा। सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। मुसलमानों में अकेला मैं ही वाहिद प्रत्याशी हूँ और दलित समाज में का भी अकेला मैं ही वाहिद प्रत्याशी हूँ। अगर मैं इनका चुनाव लड़ाता हूँ तो वो लोग फिर मुझसे अलग हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं मना लेंगे। और फिर मेरे बहन भाई के चक्कर में आप पढ़ते क्यों हैं? 13 से 14 लाख वोटों में हम अकेले पड़ रहे हैं। ये 1.5-2 लाख रुपए में 1.5-2 लाख वोटों में ये अकेले लड़ रहे हैं। मुरादाबाद की हॉट सीट पर मुकाबला बीजेपी के सर्वेश सिंह, सपा की रुचि वीरा और बीएसपी के इरफान सैफी में जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर बन गए हैं मौजूदा सांसद एसटी हसन। मुरादाबाद में 3 बार टिकट की अदला बदली से मुसलमान वोटर्स में उलझन है। समाजवादी पार्टी की बढ़ रही टेंशन है। सियासी गलियारों में लोग पूछ रहे हैं, क्या मुरादाबाद की हॉट सीट पर मुसलमान अखिलेश से नाराज हो गए हैं? समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पे टिकट रुचि वीरा को दिया है, भाई ये मुसलमानों के साथ उन्होंने तल्फी करी है। यहाँ 40 से 42% मुसलमान है इस सीट पर। क्या इरफान सैफी का इकलौता मुसलमान प्रत्याशी वाला कार्ड यहाँ चलने वाला है, या फिर रुचि वीरा नाराज एसटी हसन को मना लेंगी? तो देखिए, कोई जिक्र करना भी बेमानी है, वो कहीं सीन में नहीं है। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ, कोई भी इधर उधर कुछ गुमराह न हो। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के सामने खड़े संकट को इस बहस से समझिए। मैंने आपको नियम बता दिया, आगे आपका निर्णय है। आचार संहिता का उल्लंघन है इनका यहाँ खड़े होना। यहाँ क्यों खड़ी है बिना अनुमति के? मेरे हाथ में निष्कर्ष है, उसका एक परिणाम होता है किसी कार्य का। प्रत्याशी खड़ा है, बोल रही झंडा नहीं है। आचार संहिता का एक बार मैडम अध्ययन कर लीजिए, मेरा सजेशन है आपको। पढ़िए, आप जनसंपर्क लग रही है आप, मैं इसीलिए कह रही हूँ। ये बहस उस वक्त हुई जब मुसलमान वोटर्स को मनाने के लिए रुचि वीरा अलविदा जुमा की नमाज पर मस्जिद पहुंच गए। प्रशासन ने उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर अंदर नहीं जाने दिया, तो वो जिद पर अड़ गई। वापस जाने की जगह एक किनारे खड़े होकर इस उम्मीद में हाथ हिलाती रहीं कि मुसलमानों की नजर उन पर पड़ जाए। मुबारकबाद देने के लिए मैं जामा मस्जिद मुरादाबाद पहुंची थी। प्रशासन का हाल आपने देखा। कुछ ही दिनों पहले कोई नेता आए थे और शायद इन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे के गए होंगे, वरना इस आज़ाद मुल्क में, और मैं भी कम से कम 25 साल से सियासत कर रही हूँ, और आपसे बताना चाहती हूँ, हर बार अलविदा जुमे पर भी, ईद पर भी मुबारकबाद देने की एक रवायत है और देते आए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक ही आम इलेक्शन है, कोई चुनाव प्रचार में नहीं हूँ, कोई झंडा नहीं, कोई नारे नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं, लेकिन फिर भी कहीं खड़े नहीं होने दे रहे, किसी को मुबारकबाद देने नहीं दे रहे, इतना एक भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आचार संहिता अच्छे से जानती हैं, फिर भी वो मस्जिद पहुंची। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है, एसटी हसन और इरफान सैफी। मुरादाबाद सीट पर अखिलेश ने सबसे पहले एसटी हसन को टिकट दिया, लेकिन आजम खान की जिद के आगे वो झुक गए। टिकट बदलकर रुचि वीरा को थमा दिया। एसटी हसन का टिकट कटते ही मुसलमान विरोध करने लगे, तो अखिलेश ने फिर से पत्र भेजा, लेकिन इस चिट्ठी के मुरादाबाद आते आते बहुत देर हो गई। मैं बात कर रहा था रुचि वीरा जी से, वो कह रहे थे मेरे भाई है स्टेशन साहब, मना लूँगी मैं उन्हें। तो मान जाइए, अब कब तक नाराज़ है? देखिए, मेरी नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी मुरादाबाद के लोगों की है। जो लोग मेरे लिए अपनी गला काटने तक की बात कर रहे हैं, जो लोग हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं, दिन रात मेरे साथ खड़े हैं, जिन लोगों ने मेरे लिए रिलीजियस तरीके से मन्नतें मांगी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर मैं इनका चुनाव लड़ाता हूँ तो वो लोग फिर मुझसे अलग हो जाएंगे, वो खफा हो जाएंगे, उनके दिल टूट जाएंगे। तो मेरा मकसद तो उन लोगों के लिए को इंटैक्ट भी रखना है, उनकी दुआएं भी मुझे मिलती रहें, और मेरे एक अकेले से चुनाव न लड़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है। पार्टी के बड़े नेता है कि चलिए अब देखो टिकट तो हो ही गया, क्योंकि चिट्ठी बाद में सामने आई है कि वो
वाकई लेटर भेजा गया था, क्योंकि मैं उस वक्त आपके साथ मौजूद था, 3 बजने वाले थे, मैं बैठा था आपके साथ, आप बता रहे थे कि भाई आ रहा है लेटर, अब देर हो गई, अब कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो सच में आया तो है। अखिलेश यादव ने आपका टिकट किया था। जी, यकीनी तौर पे अखिलेश जी ने चाहते वो यही थे कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझे मेरा टिकट करके दोबारा इनका निरस्तीकरण का लेटर लिख के चार्टर्ड प्लेन से यहाँ भेजा था। लेकिन सवाल ये भी है कि पहले आपका किया, फिर इनका कर दिया, फिर इनका भी निरस्त, फिर आपका कर दिया। वो किस दबाव में करा था इनका, वो मैं सिर्फ कयास लगा सकता हूँ, कंफर्म खान के दबाव में नहीं। वो तो जाहिर है रुचि वीरा जी उनके बहुत करीबी हैं, मुझसे ज़्यादा करीबी हैं, तो हमें खदशा इसी बात का है कि उन्हीं के दबाव में हुआ होगा। शक है ऐसा, कंफर्म कंफर्म हो जाएगा तो मैं खुल के नाम भी लूँगा, मुझे क्या परेशानी है। तो अभी क्या तमन्ना है 2024 के लिए, कौन जीते फिर? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि देश से सांप्रदायिक ताकतों का सफाया हो जाए। एक एसटी हसन की ना कोई ईगो है, मुरादाबाद से हमने एक बात कह दी ना, सांप्रदायिक ताकतों का सफाया हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है मुरादाबाद से जीतने के बाद कोई फिर सांप्रदायिक ताकतों में से ना मिल जाए, इसकी क्या गारंटी है? अब रुचि वीरा की बढ़ती टेंशन की दूसरी वजह समझ लीजिए। मुरादाबाद सीट पर 9 लाख मुसलमान, 4 लाख दलित, 2 लाख सैनी, 1.5 लाख ब्राह्मण, 1 लाख राजपूत, पाल पंजाबी 1 लाख और 1 लाख जाट यादव वोट हैं। दलित और मुसलमान का कुल वोट करीब 13 लाख है, जो अकेले हार जीत तय कर सकता है।